हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने फ्री बॉडी डायग्राम पुले का कर लिया। ठीक है, आज हम लोग हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेसेस का करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेसेस का तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा होगा। टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 इक्वल टू 10 kg एंड m2 इक्वल टू 20 kg रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दैट मीन्स क्वेश्चन में हम लोग को दो मास दिया है, एक 10 kg का दिया है, दूसरा 20 kg का दिया है। ठीक है, kept on a smooth horizontal surface. Smooth horizontal surface means there is no friction. ठीक है, are tied to the ends of a light string. मतलब वो किससे टाइड है? हम लोग का स्ट्रिंग से। ठीक है, सो अब क्या बोला जा रहा है? A horizontal force F equal to 600 न्यूटन is applied to M1. ठीक है, that means M1 मतलब कितना हो गया? 10 kg में अप्लाई किया है और नंबर सेकेंड में M2 में अप्लाई किया। ठीक है, along the direction of the string. So फाइनली हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा है? What is the tension in the string in each case? मासेस दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना दिया है? एक मास M1, ये हम लोग का स्मूथ सरफेस है, ये हम लोग का M1 दिया है, ये हम लोग का M2 दिया है। और उसके बाद दिस आर टाइड विद द, क्या बोला क्या है? स्ट्रिंग के साथ टाई किया है। सो स्ट्रिंग के साथ टाई किया है, दैट मीन्स यहां पर ऑब्वियसली क्या लगेगा? टेंशन लगेगा। ठीक है, टी टी इसके वजह से भी लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को M1 का भी वैल्यू दिया है और M2 का भी वैल्यू दिया है। हम लोगों को M1 कितना दिया है? 10 kg दिया है और M2 हम लोगों को दिया है 20 kg। अभी मैं रेंडमली M1 और M2 बोल के कर रहा हूं। नंबर एक कंडीशन में बोला गया है when the force is acting on M1 में हम लोगों का फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट कर रहा है। सो यहाँ पर हम लोग का फोर्स से कितना दिया है? 600 न्यूटन अप्लाई किया गया है। ठीक है, सो हम लोगों को क्वेश्चन में अभी क्या बोला गया है? टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए बोला है। जिस साइड में मैं खींचूंगा उसी साइड में मेरा क्या रहेगा? एक्सीलरेशन। सो मेरा एक्सीलरेशन इधर की साइड है, ये मैं बोल सकता हूं कि नहीं? अब मैं विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम इसको सॉल्व करूंगा। ये दोनों पार्ट को मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा, क्योंकि मैंने फ्री बॉडी डायग्राम का डेफिनेशन में क्या बोला है? पहले जो भी मास है उसको क्या करेंगे? सेपरेट डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो भी हम लोग क्या करेंगे? स्केच करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों का अलग अलग डायग्राम बनाएंगे। अब फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग फर्स्ट के लिए बना रहे, ये M2 में, ये M2 से हम लोगों का क्या हो रहा है? इधर में टेंशन लग रहा है T। एक्सीलरेशन इधर में ये, क्योंकि फोर्स क्या हो रहा था? इधर में हो रहा था। ठीक है, सो यहां पर एक्सीलरेशन E होगी। और कोई लग रहा है? नहीं लग रहा है। सो फाइनली व्हाट वी कैन राइट? T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? M2A। क्लियर? अब उसके बाद ये हम लोग का FBD 2 के लिए बना दिया। अब 1 के लिए बनाना है। ये हम लोग का क्या एक्ट कर रहा था? यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा था, यहाँ पर टेंशन ऐसे एक्ट कर रहा था। इसका वैल्यू M1 दिया था। ठीक है, ये 10 kg 20 kg बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है कि नहीं? बस मैं एक जनरल बता रहा हूं। अभी एक्सीलरेशन इधर लगेगा, क्योंकि फोर्स क्या है? जिधर के साइड खींचोगे उधर ही के साइड एक्सीलरेशन लगेगा, इसीलिए ये दोनों एक ही साथ था ना, इसको मैंने ब्रेकअप कर दिया। ठीक है, ये हम लोग ने FBD लिख दिया। ठीक है, FBD का 2 डायग्राम और ये मैंने लिख दिया FBD का 1 डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम 1, फ्री बॉडी डायग्राम 2, दोनों को क्या कर दिया? अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। जिस मैंने कल में क्या बोला था?
दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो और जिस साइड मेरा एक्सीलरेशन है वो बड़ा वाला, दैट मीन्स बड़ा वाला माइनस टी इक्वल टू बड़ा वाला। क्यों? क्योंकि जिधर साइड एक्सीलरेशन ऐड करेगा वो क्या हो जाएगा? बड़ा वाला हो जाएगा। बड़ा वाला माइनस टी, ठीक है, क्योंकि टी का डायरेक्शन किधर है? उधर साइड है। इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का? ये दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, m1 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए देखते हैं। वहां पर क्या था? डायग्राम में दोनों कंबाइन था, दोनों को सेपरेट कर दिया। यहाँ पर टी ऐसे लगा हुआ है और एक्सीलरेशन इधर में कोई फोर्स नहीं है। सो फाइनली ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ओनली टी, दैट मींस टी इक्वल टू क्या हो गया? m2a हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करके क्या कर सकते हैं? आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? टेंशन, ठीक है। अब यहां से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? F माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए, ये हम लोग को पता है, ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब मैं यहां से क्या करूंगा? t की जगह पहले मैं यहां पर F2a डाल दूंगा, क्योंकि मेरा एक्सीलरेशन पता चल जाएगा तो क्या करेंगे? आराम से फाइंड करेंगे। फोर्स दिया हुआ है हम लोग को 600 न्यूटन, माइनस t की जगह में इक्वेशन नंबर 2 का डाल दे रहा हूं, इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1a। m1 का वैल्यू भी पता है, m2 का वैल्यू भी पता है। सो 600 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? उधर में चला जाएगा m2 प्लस m1 इंटू ए लिख दिया। ये भी हो गया। हम लोग को फाइंड क्या करना है? अभी एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे तो टेंशन क्या हो जाएगा? आराम से फाइंड कर सकते हैं। सो 600 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 और प्लस m2 कितना दिया हम लोग का? m2 का वैल्यू दिया है 20 और m1 का वैल्यू दिया है 10। सो यहां से हम लोग एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। 600 डिवाइडेड बाय 30, सो कितना आ जाएगा हम लोग का? 20 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम लोग का मिल गया। एक्सीलरेशन कितना मिला? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फाइनली मैं इस पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो t हम लोग का हो जाएगा m2 द 20 इंटू a आया हम लोग का 20। सो टेंशन हम लोग का हो जाएगा 400 न्यूटन। कब? जब हम लोगों का फोर्स एक्ट कर रहा है m1 पर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला है? दोनों केस में अलग अलग फाइंड करने के लिए बोला गया है। सो फाइनली मैं दूसरे डायग्राम बनाऊंगा। ये हम लोग का हो गया when the force is acting upon m1। अब मैं सॉल्व करूंगा when the force is acting upon इसमें m2 पे। अब मेरा डायग्राम ऐसे हो जाएगा, m1 ये हम लोग का m2 और यहाँ पर टेंशन T रहेगा ही, क्योंकि मैंने कल क्या बोला था? फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग, टेंशन रहेगा, इसकी वजह से टेंशन, इधर पे भी टेंशन। पर फोर्स अभी किधर एक्ट कर रहा है हम लोग का? इधर में एक्ट कर रहा है 600 न्यूटन। ये हम लोग का सेकेंड केस, ये हम लोग का सेकेंड केस, ठीक है। केस सेकेंड, केस सेकेंड में क्या बोला था हम लोग ने? व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग अपॉन, when the force is acting upon m2, m2 मतलब 20 kg, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करना है। सो इसका भी मैं एफवीडी बनाऊंगा। अब जब मेरा फोर्स उधर में है तो फाइनली मेरा एक्सीलरेशन कैसा होगा? इधर भी हो जाएगा। जिधर साइड फोर्स है उधर साइड मेरा क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये हम लोग का टेंशन, ये हम लोग का m1 एक्सीलरेशन a, ये हम लोग का फ्री बॉडी डायग्राम एक का बन गया। दूसरे का बना रहा हूं, t इधर में है, f इधर में है, ये हम लोग का m2 एक्सीलरेशन क्या हो गया? इधर में हो गया। अब यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा तो t क्या हो जाएगा हम लोग का? t इक्वल टू m1 इक्वेशन नंबर 1। यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा एक्सीलरेशन जिधर साइड है वो क्या हो जाएगा? बड़ा वाला हो जाएगा। दैट मींस f माइनस टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बड़ा वाला माइनस छोटा वाला इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? दोनों का मल्टीप्लिकेशन m2a, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा?
पहले एक्सीलरेशन फाइंड करूंगा, फिर एक्सीलरेशन का वैल्यू ये इक्वेशन में डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा एक्सीलरेशन आराम से निकल जाएगा। ठीक है, टेंशन निकल जाएगा। अब यहाँ पर डालूंगा तो F माइनस इसकी T की जगह डाल दिया M1A इक्वल टू M2A। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, मुझे फोर्स भी दिया है, सब कुछ दिया है, तो फाइनली मेरा सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यहाँ से मैं डालूंगा 600 इक्वल टू, उधर में डाला गया M1A प्लस M2A हो गया। यहां से हम लोगों को क्या मिल रहा है, फाइनली देखा जाए तो ये हम लोग को कितना मिलेगा, 600 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मतलब 10 प्लस 20 वही आ रहा है। 600 डिवाइडेड बाय 30 मतलब कितना हो जा रहा है हम लोग का, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर हम लोगों को टेंशन से मतलब है, तो टेंशन कितना हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर कितना है 10 इंटू 20 दैट मीन्स 200 न्यूटन। वैसे ही तुम लोग फर्स्ट केस में जाओगे और सेकेंड केस में देखोगे तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जा रहा है, अलग अलग आ रहा है। जब फोर्स हम लोगों का M1 में एक्ट कर रहा था तो उस समय हम लोगों को टेंशन आ गया था 400। जब हम लोगों का टेंशन एक्ट कर रहा है M2 में तब उस समय हम लोगों का टेंशन आ जा रहा है 200 न्यूटन। सो फोर्स किधर एक्ट कर रहा है उसी के ऊपर टेंशन भी क्या होगा, डिपेंड होगा। ठीक है, ये हम लोग के किसके लिए किया गया, जब हम लोगों का स्मूथ सरफेस से कहां पर, हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल में। अभी हम लोग ने फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस का कर लिया है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की वर्ड्स मूव कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम लोग ये सेकेंड क्वेश्चन किस बेसिस पे है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर। ठीक है, तुम लोगों को लाइव क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, अभी इसका क्वेश्चन तुम लोगों को स्क्रीन में दिखेगा। क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन अ बॉम्ब एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स। दैट मींस बॉम्ब इनिशियली रेस्ट में है, अभी वो फट गया है, कितना पीसेस में, 3 पीसेस में। 2 fragments whose masses are 0.8 kg and 0.5 kg flies off with a velocity of 10 meter per second and 60 meter per second respectively along the paths at right angle to each other. That means जो 2 fragments है उसका masses भी दिया है और velocities भी दिया है और दोनों का बीच के एंगल बनाए 90 डिग्री। The third fragment goes off with a velocity of 24 meter per second, then find its mass बोल के बोला क्या है। क्या दिया है, एक बॉम्ब दिया है, ये हम लोग को बॉम्ब दिया है। ठीक है, ये किस पे, इनिशियली इट इज एट रेस्ट में, दैट मीन वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। अभी ये बॉम्ब क्या होगा, ब्रस्ट होगा, कितना पीसेस में, 3 पीसेस में। सो 3 पीसेस में ब्रस्ट होने से हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सिस का जानना जरूरी है। ठीक है, हम लोग को ये पढ़ा है मैथमेटिक्स में, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है, ये हम लोग का पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अभी बॉम्ब यहाँ पर है। ठीक है, ये फट चुका है, फटने के बाद ये सपोज M1 हम लोग का ऐसे गया। ठीक है, ये हम लोग का मास M1 है, इसका मास कितना दिया हम लोग को, 0.8 kg दिया हुआ है। इसका वेलोसिटी जो मूव कर रहा है इसका वेलोसिटी v1 लिख रहा हूं, इसका वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा जो है मास, वो भी इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। सो ये दूसरा मास है M2, इसका हम लोग को कितना दिया है, 0.5 kg दिया है और इसका वेलोसिटी दिया है हम लोगों को, v2 दिया है 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
दोनों आगे की साइड है तो एक पीछे की साइड मूव कर देगा। हम लोग ने लिख लिया यहां पर m3। इसका जो मूवमेंट हो रहा है, जिसका वेलोसिटी दिया है 24 मीटर पर सेकेंड के साथ, ये इधर की साइड मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग को m1 भी दिया है, m2 भी दिया है, v1 भी दिया है, v2 भी दिया है और m3 नहीं दिया है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन वी नीड टू फाइंड। अब वहां पर हम लोग को क्या दिया है, वेलोसिटी v3 दिया है, कितना मीटर पर सेकंड में मूव कर रहा है, 24 मीटर पर सेकंड में। और m1 और m2 का एंगल कितना दिया हम लोग को, 90 डिग्री दिया है। दैट मीन्स ये पूरा ये दोनों का एंगल हम लोग को कितना दिया है, डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है। अभी मैं एज्यूम करूंगा x एक्सिस से m1 की तरफ एंगल सपोज थीटा बना, तो पूरा हम लोग को कितना है, 90 डिग्री है, तो ये वाला हम लोग का कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको रिजॉल्विंग करने वाला हूं, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद मैं प्रिंसिपल लगाऊंगा, कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, सो फाइनली हम लोगों को ये डायग्राम भी समझ में आ गया है। यहाँ पर बॉम्ब था, ये तीनों डायरेक्शन में फूट गया है। इसका मास m1 m2 हम लोगों को फाइंड करना है, बॉम्ब m3 का। ठीक है, जो फ्रैगमेंट 3 था उसका फाइंड करना है। हम लोग ने लीनियर मोमेंटम में क्या पढ़ा था, इनिशियली इक्वल टू फाइनल का। ठीक है, तो वहां से हम लोग को फाइनली ये जो m है इसको मैं x एक्सिस के अलाउंग बना रहा हूं और ये वाला भी x एक्सिस के अलाउंग बना रहा हूं। सो टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल, अलोंग द हॉरिजॉन्टल या फिर अलोंग द x एक्सिस में बना रहा हूं। ठीक है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया, x एक्सिस। सो ये वाला तो अभी किधर में, उधर में सटन एक एंगल बना रहा है, इसको मैं क्या करूंगा, रिजॉल्व करके x एक्सिस में ले आऊंगा। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर ऐसे हम लोग का m1 है, ठीक है, वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये v1, मास तो ऐसे ही रख दो। ये डायग्राम को ये वाला मैं इसको ऐसे रिजॉल्व करके बना रहा हूँ। ये हम लोग का सपोज O हो गया, यहाँ पर सटन m1a, ठीक है, इसको नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया b। एंगल कितना बन रहा है, थीटा। मैंने क्या बोला, इसको x एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे। सो cos थीटा हम लोग को, क्योंकि हम लोग को पता है cos थीटा मतलब क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। बेस मतलब क्या होता है, हम लोगों को OB दिया है और हाइपोटेनस क्या दिया है, OA। ठीक है, दैट मींस cos थीटा। सो यहां से हम लोगों को OB मिल जाएगा। ठीक है, OB हो जाएगा हम लोगों का OA cos थीटा। ठीक है, सो OB हम लोग का क्या हो जाएगा, कितना वेलोसिटी के साथ, v1 cos थीटा। ये हम लोग का हो गया, ये वाला रिजॉल्व करके इधर में ले आ गया। वैसे ही इसको मैं रिजॉल्व करके इधर ले आऊंगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहां तक नोट कर लेना। ठीक है, अभी मैं ये मास m2 को रिजॉल्व करने वाला हूं। अभी मैं यहां पर मास ऐसे, ठीक है, अभी मैं इसको क्या कर रहा हूं, रिजॉल्व करने वाला हूं। ये हम लोग का कितना बना है, 90 माइनस थीटा। O या इसको नाम दे दो OAB दे दो। ठीक है, डजंट मैटर, कुछ भी नाम दे सकता है। यहां पर मैं ये टर्म को ले आना है, तो cos थीटा हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा हम लोग बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। सो यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का लिख लेना यहां तक। फिर उसके बाद हम लोग cos, यहां पर देखोगे तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बेस OA डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस OB। OB हम लोग को पता है कितना वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है हम लोग का, v2 के साथ। ठीक है, दैट मींस cos 90 माइनस थीटा मतलब कितना होता है, sin थीटा इक्वल टू OA डिवाइडेड बाय OB। सो यहां से हम लोग को क्या पता चला, OA इक्वल टू OB sin थीटा। सो फाइनली ये वाला पार्ट इधर में आ रहा है, तो एंगल कितना बना रहा है हम लोग का, वेलोसिटी के साथ आ रहा है, तो v2 sin थीटा बना रहा है। यहां तक नोट कर लो। फिर उसके बाद अब मैं फाइनल इक्वेशन यूज करने वाला हूं अलोंग द हॉरिजॉन्टल, किसके लिए,
किसके लिए यूज करने वाला हूं? बोथ द मासेस के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अलोंग किसके एक्सिस में किया हम लोग ने? अलोंग एक्स एक्सिस में किया है। सो अलोंग एक्स एक्सिस में किया है, तो अभी बस ये वाला कंपोनेंट में देखेंगे। ये वाला कंपोनेंट को मैंने रिजॉल्व करके क्या लिखा है? m1 v1 cos थीटा। इसको रिजॉल्व करके यहां पर पहुंचाया था, तो क्या लिखा था? v1 cos थीटा। इसको इधर में लिखा था, तो क्या लिखा था हम लोग ने? m2 v2 cos थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ गए हैं। प्लस m3 इंटू v3, पर यहां पर v3 किधर में है? नेगेटिव की साइड, क्योंकि ऑपोजिट में आ रहा है, तो माइनस v3 इक्वल टू, ये हम लोगों का जो किया है, ये हम लोगों का किसके लिए किया था? फाइनल मोमेंटम, ठीक है, फाइनल मोमेंटम। और ये किसके बराबर हो जाएगा हम लोग का? लीनियर मोमेंटम के। लीनियर मोमेंटम मैंने क्या बोला था? m इंटू वेलोसिटी था, ये मास ऑफ द बॉम्ब है, ठीक है, कैपिटल M। 3 फ्रेगमेंट में हो गया, m1 m2 m3 में। m इंटू इनिशियली बॉम्ब क्या था? रेस्ट में था, तो m इंटू 0। ये हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1 मिला। सो फाइनली इसको और रिजॉल्व करके लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? अलोंग द हॉरिजॉन्टल के लिए लिखा है। सो यहां पर हम लोगों को क्या हो जाएगा? m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2, यहां पर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ये हम लोग का सॉरी, ये साइन थीटा आया था ना, रिजॉल्व करके उधर में लिखा था cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का? ये माइनस m3 v3 है, तो उधर में जाएगा, तो ये तो 0 है ही, ये तो 0 का पार्ट हो गया, तो यहां से उधर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? m3 v3 हो गया। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि मेरा m1 पता है, m1 हम लोग को कितना दिया है? 8.8 kg, v1 भी दिया है हम लोग को 10 मीटर पर सेकेंड, m2 भी दिया है हम लोग को 0.5 kg, और v2 भी दिया है हम लोग को 16 मीटर पर सेकेंड। m3 हम लोग को फाइंड कर रहे हैं, v3 हम लोग को दिया है 24 मीटर पर सेकेंड, पर यहाँ पर एंगल हम लोगों को पता ही नहीं है। सो इसीलिए अभी क्या करेंगे? x एक्सिस में कर लिया, अब हम लोग y एक्सिस में करेंगे। सो y एक्सिस के लिए हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कौन सा? लीनियर मोमेंटम का। अकॉर्डिंग टू, अभी हम लोग कौन सा में लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सेम, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, कहां पर? अलोंग y एक्सिस या फिर वर्टिकल में, या फिर वर्टिकल में लिखेंगे। तो यहां पर हम लोग का क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं? तो वहां से तुम लोग क्या लिख सकते हैं? m1 v1 sin थीटा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? m1 v1 sin थीटा प्लस लिखेंगे क्या? यहां पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये किधर में चला जा रहा है? ये नेगेटिव y एक्सिस में चला जा रहा है, तो m2 v2 cos थीटा प्लस m3 इंटू 0 इक्वल टू m इंटू 0, क्योंकि ये हम लोग का किसके लिए था? ये इनिशियल बॉम्ब के लिए था, इनिशियल वेलोसिटी के लिए था। पर यहाँ पर हम लोग का y एक्सिस में कोई वेलोसिटी है क्या? नहीं है, इसीलिए क्या हो गया? 0 हो गया। सो फाइनली हम लोग को ये पार्ट क्या हो जाएगा? हम लोग को नेगलेक्ट कर दे रहे, ठीक है। पर लिखना तुम लोग एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पर वो कर दे रहा हूँ। सो यहाँ पर हम लोग को m1 v1 sin थीटा इक्वल टू m2 v2 cos थीटा हो गया। सो अब मैं इसको फाइनल रिजॉल्विंग में ले आने वाला हूँ। m1 यहाँ पे sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इक्वल टू, इसको इधर में ले आए, m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 v1। m2 का वैल्यू भी पता है, v2 का वैल्यू भी पता है। सो यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा? m2 है हम लोग को 0.5 इंटू v2 दिया है 16 डिवाइडेड बाय
m1 दिया हम लोग को 0.8 इंटू v2 दिया है 10। सो दोनों को कट करेंगे तो tan थीटा हम लोग को कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो यहां से हम लोग को थीटा कितना डिग्री आ रहा है 45 डिग्री आ जा रहा है। ये मैंने कैसे किया, सेम तरीके से यहां पर हम लोग का कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। वही सेम तरीका इसको इधर में ले आते हो तो ये क्या हो जाएगा हम लोग को 90 माइनस थीटा ये हम लोग का क्या हो जाएगा ये वाला पर्सन थीटा हो जाएगा। सेम तरीके से इधर में क्या करना रिजॉल्व करके ट्राई करना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को थीटा कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। सो फाइनल इक्वेशन में हम लोग डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आराम से सॉल्व कर लेंगे। m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 कितना था sin थीटा इक्वल टू m3 v3 था कि नहीं। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट डाल देंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा आराम से सॉल्व हो जाएगा। m1 हम लोगों को था कितना था हम लोगों का 0.8 इंटू v1 हम लोग का था 10 cos 45 डिग्री प्लस m2 हम लोगों को दिया हुआ था m2 हम लोग को दिया था 0.5 इंटू v2 हम लोगों को दिया है 16 sin 45 डिग्री इक्वल टू m3 इंटू v3 दिया था 24 मीटर पर सेकेंड।